महापौर और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र जी मेहता, कोंकण विभाग के संगठन मंत्री सुनील करजतकर, थाना जिले के संगठन मंत्री आदरणीय राजेश जी देशमुख, आरती का कार्यक्रम हो रहा है। सुमन कोठारी और सीमा जी जैन और उनके सहयोगी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, केंद्र बिंदु आदरणीय सुधीर भाऊ और अन्य अतिथियों की आरती उतारकर भारतीय संस्कृति शिष्टाचार सारे अतिथि मंच पर पधारेंगे। आदरणीय धनराज जी अग्रवाल, आदरणीय ओम प्रकाश जी अग्रवाल, माननीय हेमंत मात्रे जी, नगर सेवक और MMRDA के सदस्य आदरणीय शरद पाटिल जी, प्रकाश मुन्ना सिंह जी, आदरणीय मदन सिंह जी, सारे नगर सेवक हैं, कल्पना जी मात्रे, मीरा देवी यादव, सिसलिया बाविस्कर, श्री संजय पांगे जी। आज के समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष सुधीर भाऊ मंच पर पधार चुके हैं। उनका मीरा भाईंदर शहर जिला कमेटी की ओर से और अन्य राजनेताओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन। मैं निवेदन करूंगा संजय पांगे, संजय पांडे, वर्षा भानुशाली, रामनारायण जी दुबे, सभी नगर सेवक हैं, सभी मंच पर पधारने की कृपा करें। भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं आदरणीय, इसके पहले दौलत सिंह जी भाटी और उसके बाद मंडल अध्यक्ष शैलेश पांडे जी, रमा गोस्वामी, महेश माची जी, हरजीराम जी जांगीर, सुनील पेडनेकर जी, सावला राम जी आवाड़, दिलीप जी जैन जैसल पार्क, सुमन कोठारी जी और नीलेश सोनी, ये सभी बंधु मंच पर पधारने की कृपा करें। सुधीर भाऊ, गोपाल शेट्टी जी, रघुनाथ जी कुलकर्णी, सभी हमारे मुख्य मेहमान मंच पर पधार चुके हैं। महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका पुतला मंच पर है, मैं सबसे पहले सुधीर भाऊ, गोपाल शेट्टी जी, रघुनाथ कुलकर्णी जी, नरेंद्र मेहता जी और सभी से निवेदन करूंगा वे इस पुतले के सामने दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। श्री गणेश करें। महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुधीर भाऊ मुनंगटी वार जी, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम सुधीर भाऊ के करकमलों से, शुभस्तों से आदरणीय गोपाल शेट्टी जी, रघुनाथ जी कुलकर्णी, नरेंद्र मेहता जी, भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर शहर जिला अध्यक्ष, महानगर पालिका में घट नेता ओम प्रकाश जी गाड़ोदिया, मंडल अध्यक्ष शैलेश पांडे जी, इस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष शैलेश पांडे जी है। सम्मान्य अतिथि, आप हमारे स्वाभिमान सरताज है, नेता, विजेता, पथ प्रदर्शक, आन बान और शान है। महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुधीर भाऊ, मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष, बोरीवली के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोपाल जी शेट्टी, रघुनाथ जी कुलकर्णी, सबसे पहले हमारे अतिथियों के स्वागत का कार्यक्रम होगा, सत्कार का कार्यक्रम होगा। विदर्भ क्षेत्र से 4 बार लगातार आमदार, यूटी शासन में महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री रह चुके आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि, एक महाराष्ट्र को बीजेपी संगठन को नया नेतृत्व आदरणीय सुधीर भाऊ के स्वागत सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। शहर जिला अध्यक्ष, पूर्व महापौर नरेंद्र जी मेहता, महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी घट के नेता ओम प्रकाश जी अग्रवाल, संगठन मंत्री हेमंत जी मात्रे, माजी नगर सेवक आदरणीय धनराज जी अग्रवाल, इन चारों बंधुओं से, नेताओं से निवेदन करूंगा आदरणीय सुधीर भाऊ का भावभीना स्वागत करें। मीरा भाईंदर की इस धरा पर जहां केशव सृष्टि जैसा एक बहुत बड़ी परियोजना 200 एकड़ जगह पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की स्थित है। श्री नरेंद्र जी मेहता, धनराज जी अग्रवाल, ओम प्रकाश जी गाड़ोदिया, हेमंत जी मात्रे, आज खुशी का मौका है,
आज खुशी का मौका है, गाएं मंगल गीत, आगत का स्वागत करें, आगत का स्वागत करें, यही हमारी रीत। हमारे प्यारे मेहमान, लाडले मेहमान, आदरणीय सुधीर भाऊ, हम सभी का गौरव, नरेंद्र जी मेहता, ओम प्रकाश जी अग्रवाल, धनराज जी अग्रवाल, हेमंत जी मात्रे संयुक्त रूप से आदरणीय सुधीर भाऊ का स्वागत कर रहे हैं। मैं महानगर पालिका में घट नेता ओम प्रकाश जी गाड़ोदिया जी से आग्रह करूंगा, वे भी भारतीय जनता पार्टी के सारे समस्त नगर सेवकों की ओर से, आप सदन में भारतीय जनता पार्टी गुट के नेता हैं, हमारे बीच में पुष्पहार श्रीफल से, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी बंबई प्रदेश के अध्यक्ष और बोरीवली के जनप्रिय विधायक आदरणीय गोपाल शेट्टी जी उपस्थित है। मैं सुनील पेडनेकर जी से आग्रह करूंगा, वे शेट्टी जी का हार्दिक स्वागत करें, आत्मीय स्वागत करें। सुनील पेडनेकर जी, आदरणीय गोपाल जी शेट्टी, बोरीवली के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के मुंबई इकाई के अध्यक्ष सुनील पेडनेकर जी, पुष्पहार और श्रीफल से उनका स्वागत। सुनील पेडनेकर जी भारतीय जनता पार्टी के नवघर क्षेत्र मंडल के अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के संगठन मंत्री माननीय श्री रघुनाथ जी कुलकर्णी, और उनका स्वागत करेंगे मंडल कनकिया मंडल के अध्यक्ष श्री शैलेश पांडे जी। आदरणीय रघुनाथ जी कुलकर्णी और उनका सम्मान सत्कार कर रहे हैं श्री शैलेश पांडे, कनकिया मंडल के अध्यक्ष। मैं दिलीप जैन जी से निवेदन करूंगा, वे सुनील करजतकर जी का सम्मान करें, स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के भाईंदर पश्चिम मंडल के अध्यक्ष माननीय हरदीराम जी जांगीड़ से, कि वे देशमुख जी का तहे दिल से मीरा भाईंदर की इस धर्म नगरी में स्वागत करें, सम्मान करें। अनिल भोसले जी, आदरणीय राजेंद्र मित्तल जी वरिष्ठ समाज सेवक, उनका सम्मान करें, स्वागत करें। कुछ ही दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला अध्यक्ष पद पर निर्विरोध रूप से आदरणीय पूर्व महापौर नरेंद्र लालचंद जी मेहता मनोनीत हुए, उनका स्वागत करेंगे। आज के समारोह के केंद्र बिंदु मुख्य अतिथि प्रदेशाध्यक्ष सुधीर भाऊ मुनंगट्टीवार जी। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व नगर सेवक, महाराष्ट्र प्रदेश के संगठन के सदस्य आदरणीय धनराज जी अग्रवाल,
निडर नगर सेवक आदरणीय ओम प्रकाश जी अग्रवाल और उनका सम्मान करेंगे श्री संदीप तलवार। हमारे बीच में विदर्भ बौद्ध जन समाज सेवा समिति मीरा भाईंदर के अध्यक्ष वान खेड़े जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। वे सुधीर भाऊ का सम्मान करना चाहते हैं, पधारिए। अब हमारे बीच में पूर्व महापौर और हाल ही में विधानसभा का चुनाव जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ा, बहुत अच्छे मत प्राप्त किए और उस चुनाव में सबके प्रयासों से लगता है निश्चित रूप से महसूस हुआ भारतीय जनता पार्टी का जन आधार मीरा भाईंदर में बहुत अधिक बड़ा है। मैं निमंत्रित करता हूं आदरणीय नरेंद्र मेहता जी को, वे अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सत्कार समारोह में उपस्थित आज की सत्कार मूर्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर जी मुंगटीवार जी, हम सबके लाड़के जिनका हमेशा ही मीरा भाईंदर के अंदर ज़्यादा योगदान रहा है, ऐसे आमदार गोपाल शेट्टी जी, संगठन मंत्री रघुनाथ कुलकर्णी जी, सुनील करजतकर जी, मंच पे उपस्थित राजेश देशमुख जी, भारतीय जनता पार्टी के गट नेता ओम प्रकाश गाड़ोदिया जी, हम सबके वरिष्ठ नेता धनराज अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित मेरे मित्र मित्तल जी, दौलत सिंह भाटी जी, सभी उपस्थित नगर सेवक आज जिन्होंने प्रवेश किया, दिलीप जैन जी, सुमन कोठारी जी, मेरे मित्र नीलेश सोनी जी, अनिल भोसले जी, और जिन्होंने हमेशा ही मुझे साथ दिया, मार्गदर्शन करते रहे, ऐसे मेरे मित्र हेमंत मात्रे जी, मंच पर उपस्थित सभी मंडल अध्यक्ष जिनका नाम लेना मैं भूल गया, क्षमा चाहता हूं, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, वार्ड अध्यक्ष, उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज सुधीर जी का मीरा भाईंदर में प्रवेश हुआ और हमें उनका मार्गदर्शन आज मिलेगा। मैं अपना प्रास्ताविक भाषण करने से पहले आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रवेश किया, मैं प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि उनका हम सत्कार करें। तो सबसे पहले मैं दिलीप जी जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रवेश कर रहे, तो मैं उनको स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा। मैं सुधीर जी से निवेदन करूंगा कि दिलीप जी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा इनका जन समुदाय है। इनके प्रवेश करने से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में नगर सेवकों की संख्या अवश्य बढ़ेगी। आज दिलीप जैन जी यहाँ पे अकेले आए, लेकिन इन्होंने अपने पूरे ग्रुप के साथ एडवोकेट मोइले जी, गिरी जी, यशवंत कांगड़े जी, इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्होंने साथ में प्रवेश किया। लेकिन आज उनके घर में एक कार्यक्रम होने की वजह से यहाँ पे उपस्थित नहीं है। दिलीप जी बहुत बहुत बधाई आपको। और एक युवा जिसे हम मराठी में कहते हैं तरुण, ऐसे तरुण शर्मा जी का भी मैं स्वागत करता हूं जो राष्ट्रवादी से भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं तरुण शर्मा जी को निवेदन करूंगा मंच पे आए, और सुधीर जी से आग्रह करूंगा कि उनका भी सत्कार किया जाए। तरुण जी बहुत बहुत बधाई हो। इसी कड़ी को जोड़ते हुए और दो सत्कार है। आज की इस
सभा के अंदर सभी कमेटी के जो नए नवनिर्वाचित होने वाले हैं उनकी अभी तक घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि संजय केलकर जी जो हमारे यहाँ के प्रभारी आमदार वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो उनकी साथ विचार विमर्श करके मान्यता लेके उसको प्रसिद्धि करनी है। लेकिन फिर भी 2 पद हमने घोषित किए, 3 टोटल। शरद पाटिल जी जिनको महासचिव पद के ऊपर नियुक्त किया गया जिला के अंदर, लेकिन वो इस समय अपने परिवार के साथ बाहर वेकेशन पे है, उपस्थित नहीं हो सकते। दूसरा, महिलाओं में एक बहुत बड़ी शक्ति सुमन कोठारी जी जिन्हें जिला महिला अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया है, तो मैं सुधीर जी से निवेदन करूंगा कि महिला अध्यक्ष का स्वागत करें, क्योंकि महिला की शक्ति जहां खड़ी हो जाए, और आज आप देखेंगे कि पुरुषों के बराबर महिलाएं यहाँ पे बैठी है। सुमन कोठारी जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद मीरा भाईंदर शहर युवा जिला अध्यक्ष नीलेश सोनी जी, जो अपने आप में बहुत बड़ी एक ताकत है, युवाओं के दिलों तक उतरते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा और सुधीर जी से निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय से कि उनका सत्कार किया जाए। नीलेश सोनी जी को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जैसे धनराज जी ने कहा कि यहाँ पे काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के अंदर नए प्रवेश हुए, मैं सभी का यहाँ से स्वागत करता हूँ। सुधीर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। इसके बाद जो जिला कमेटी घोषणा करनी है, आने वाले 8 दिन के अंदर सभी का सम्मान पूर्वक हम घोषणा करेंगे और सभी के सीनियरिटी और एबिलिटी के मैं पूरा ख्याल रखूंगा, इसका आपको आश्वासन देता हूं। आज ये सत्कार समारंभ और कार्यकर्ता मेलावा जो आयोजित किया गया, उसके लिए मैं सभी बीजेपी के पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूं कि सभी ने दिल से मेहनत की। और मुझे खुशी है कि 1 महीना ही हुआ जिला अध्यक्ष घोषणा होने के बाद, और सुधीर जी का हमारे प्रदेश अध्यक्ष का समय हमें यहाँ पे मिला। मैंने इनको पहली बार जलगांव में सुना था, अब हम सब सुनेंगे। बहुत ही ओजस्वी और एक प्रोत्साहन, एक एनर्जेटिक और एनर्जी देने वाले उनकी विचारधारा है, जो अपने आप में एक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। हम सब उनको सुनेंगे। जिला गठित होने के बाद ये हमारी पहली सभा है। जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबको ये वचन देता हूं, 3 साल के कार्यकाल में अवश्य मैं बदलाव करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे मौका दिया है, आज प्रदेश अध्यक्ष यहां पे है और संगठन मंत्री जी भी है, 3 साल बाद कोशिश करूंगा आप सबके आशीर्वाद से कि हम इन्हें कह सकते हैं कि हमने मीरा भाईंदर के अंदर बदलाव किया और करके दिखाया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर, ओम प्रकाश जी ने कहा हम 9 के 15 हुए और 15 के बाद महापौर हुए, लेकिन हमारी मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की नगर सेवकों की संख्या अगर मीरा भाईंदर में नहीं बदली तो राजनीति छोड़ दूंगा, यह आपसे वादा करता हूं। और ये वादा मैं आपके विचारधारा और आपके ताकत और आपके सहयोग के दम पे करता हूं। आपने जो आशीर्वाद मुझे दिया, जो साथ हमेशा दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके ये कर सकते हैं। सिर्फ करने की चाहत होनी चाहिए। और जिस हिसाब से आपका हमेशा मुझे योगदान रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि मीरा भाईंदर शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। और मैं पूरी तरह से अपने 3 वर्ष पार्टी के लिए समर्पित करता हूं कि आने वाले काल के अंदर नई कमेटीज बनानी है। बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन समय की मर्यादा है और मुझे भी बोलने के लिए केवल 15 मिनट मिले हैं। अभी अभी धनराज जी ने कहा, मैं यहाँ पे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे आमदार भी है और गोपाल शेट्टी भी जी आमदार है। 250 करोड़ की हमारी अंडरग्राउंड ड्रेनेज की
जो प्रोजेक्ट था इन राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने उसका टेंडर 500 करोड़ में दिया, ऑलमोस्ट डबल में दिया। जिसको 250 करोड़ की मान्यता उसको 500 करोड़ दिया गया। और जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने जो मैंने पानी का प्रोजेक्ट किया था 760 करोड़ का, उसके ऊपर रोक लगा दी। कहा ये 250 के 500 कैसे हुए, इसका पहला हिसाब दो। तो इन भ्रष्टाचारों की वजह से आने वाले समय के अंदर हमें दिक्कतें होगी। दूसरा, धनराज जी ने कहा जब मैं महापौर था अंतिम मीटिंग थी, एक नियम होता है कायदे के अंदर, संविधान के अंदर एक प्रोविजन है कि अगर कोई भी टैक्स बढ़ाना है तो 20 फरवरी के अंदर होना चाहिए। और मैं 24 फरवरी तक महापौर था। तो बहुत जन ने मुझे निवेदन किया, कांग्रेस ने, एनसीपी ने, कि आप ये मीटिंग लगा के टैक्स बढ़ाइए। मैंने उनसे कहा कि और भी बहुत सारे माध्यम है, मीरा भाईंदर में टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता क्या है? आप मानेंगे नहीं। दूसरा, कायदे के अंदर प्रोविजन है कि अगर 4 स्टैंडिंग सदस्य मांगनी करे तो मीटिंग लगानी पड़ती है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के 4 सदस्य ने मांगनी की कि आपको मीटिंग लगानी पड़ेगी। फिर भी मैंने उनका उत्तर दिया कि और भी बहुत सारे उपाय है इनकम बढ़ाने के लिए, जनता के ऊपर बोझ नहीं लादना चाहिए। मैंने 2.5 साल के कार्यकाल में देखा है, फिर भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद जैसी हुई, मार्च में उनकी पहली सभा हुई, हाउस टैक्स सीधा डबल कर दिया गया। जिसको 2000 भरना है उसको 4 वाले को 8, 10 वाले को 20। डबल आज तक किधर होता नहीं, 5%, 10% बढ़ोतरी होती है, लेकिन यहाँ पे सीधा डबल किया गया। ये बातें आप आम नागरिक तक पहुंचाइएगा। केंद्र की मार तो हमको पड़ती ही है। आज आपको कहूं, दूध महंगा हो गया, खून सस्ता हो गया है। स्टेट की मार पड़ती है, लेकिन कांग्रेस, राष्ट्रवादी जब केंद्र और राज्य में जब महंगाई बढ़ा सकती है तो ये कैसे पीछे रह सकते हैं? इसलिए इन्होंने भी उन्हीं प्रथा को फॉलो किया और हाउस टैक्स डबल कर दिया, पानी का बिल 1.5 गुना कर दिया। जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम मीरा भाईंदर में होने के लिए और 5 साल लगेंगे, जो बनी नहीं उसका साफ सफाई का टैक्स भी आप पर लाद दिया गया। ऐसे अनेक विषय समय आने पे मैं कहूंगा। लेकिन दोनों आमदार जी यहाँ पे है, मैं उनसे ये कहूंगा कि साहब पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर केवल मीरा भाईंदर, जलगांव और नांदेड़ एक ऐसा शहर है जिसके ऊपर 1% स्टैंप ड्यूटी बढ़ाई गई है। जो फ्लैट लेते हैं जहां पे ऑक्ट्राई निकाल के सेस लागू किया गया है, क्योंकि सेस किसी और को भरना है और लेकिन स्टैंप ड्यूटी तो फ्लैट धारकों को भरनी है। मतलब टैक्स कोई और बचा रहा है और बोझ किसी और पे पड़ रहा है। आम जनता के ऊपर 1% स्टैंप ड्यूटी मीरा भाईंदर शहर में केवल बढ़ाई गई है। तो इसके ऊपर अवश्य ये बातें आप सरकार तक रखें और मीरा भाईंदर को 1% टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है उससे राहत दे कि हम भी महाराष्ट्र प्रदेश के रहवासी हैं, हमें भी एक ही सम्मान से देखा जाए, हमारे अंदर भेदभाव ना हो। ऐसे कई बहुत सारे विषय है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मेरे आगे के कार्यकाल को समय आने पे, समय समय पे हम सबको सुधीर जी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा, उनका सहयोग मिलता रहेगा। और गोपाल शेट्टी जी का तो हमेशा ही प्रेम रहा है। जब भी उन्हें एक छोटे कार्यकर्ता ने या नगर सेवक ने किसी ने भी याद किया, हर कार्य के लिए वो पहुंचते हैं। हमें विश्वास होता है जब हम सूची बनाते हैं कि गोपाल शेट्टी जी अवश्य मीरा भाईंदर में आएंगे। तो मैं सभी पधारे हुए मेहमानों का धन्यवाद करता हूं और खासतौर पर संगठन मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि मुझे एक एबिलिटी देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष घोषित किया। मैं अपने परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं और पूरी कोशिश करूंगा और आशा देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपकी कसौटी पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उपस्थित सभी पत्रकार बंधु का भी मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समय की धार पर यूं ही सदैव चलते रहना, ज्योति के हित दीपक बनकर जलते रहना। आंसू को मिल जाए थोड़ी सी हंसी, आंसू को मिल जाए थोड़ी सी हंसी, सूल में भी फूल बनकर खिलते रहना। अब मैं निवेदन करूंगा बोरीवली के लोकप्रिय विधायक, मुंबई प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल शेट्टी जी से, वे हमारा मार्गदर्शन करें। आज के इस कार्यक्रम के सत्कार मूर्ति महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री रघुनाथ कुलकर्णी जी, दूसरे संगठन मंत्री सुनील करजतकर जी, मीरा भाईंदर के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष नरेंद्र भाई मेहता, मंच पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित मान्यवर, सभी नगर सेवक, नगर सेविका, उपस्थित भाई और बहनों, मैं सबसे पहले
मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके सभी साथी कार्यकर्ता और नगर सेवकों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो काम मुंबई नहीं कर पाया वो मीरा भाईंदर के लोगों ने किया। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के पद पर नियुक्ति होने के बाद में सुधीर भाऊ का अगर कहीं पर इस प्रकार से भव्य स्वागत और सत्कार हुआ होगा तो भाईंदर के कार्यकर्ताओं ने किया। और मुझे बात तो सुधीर भाऊ के सामने कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता हूं कि मीरा भाईंदर के जो कार्यकर्ता जिंदा कार्यकर्ता है, पार्टी को हमेशा जिंदा रखने का प्रयास करते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो तो उसको दिलो जान से मेहनत करते हुए सफल करने का प्रयत्न करते हैं। आम नागरिकों का अगर कोई भी विषय हो तो उसको जन आंदोलन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाकर संघर्ष करके, और जहां तक मैं देखता हूं तो हर विषय में कामयाबी के साथ में हम घर लौटे, इस प्रकार की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता काम करते हैं। ओम प्रकाश अग्रवाल जी ने लगभग 1980 या तो जगन्नाथ पाटिल जी ने जब पहला चुनाव लड़ा था वहां से प्रारंभ करते हुए आज तक की जो स्थिति है वो हम सबके सामने रखी। और निश्चित मैं बैठे बैठे याद करता था जगन्नाथ पाटिल जी जब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ते थे तो पूरे मुंबई से कार्यकर्ता आए थे। निश्चित बोरीवली बगल में होने की वजह से हमको भी यहाँ पर आने का मौका मिला था। उन दिनों की स्थिति को जब हम याद करते हैं तो निश्चित मैं उत्तर प्रदेश और बिहार को कोई टीका के स्वरूप में नहीं, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो हमको सामने लाना पड़ता है। तो वो स्थिति हमको भाईंदर में देखने के लिए मिलता है। मैं गादोड़िया परिवार, अग्रवाल परिवार जी के उन दिनों के चुनाव में भी हम यहाँ पर आते थे तो बूथ कैप्चरिंग किस प्रकार से होता है आज हम टीवी में जब देखते हैं या तो वर्तमान पत्र में देखते हैं तो कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को गलत लगता है। लेकिन मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है कि चुनाव के दिनों में हम 15 दिन यहाँ पर आकर काम करते थे और चुनाव के दिन में पुलिस के सामने कुछ लोग खड़े होकर किस प्रकार से ठप्पा मारकर वोट अपने पक्ष में डलवा लेते थे। और जो पार्टी को जिंदा रखना चाहते थे ऐसे कार्यकर्ता जो चुनाव के दिन तक हम लोगों को आग्रह करते थे कि आपने आना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन चुनाव के दिन दोपहर को कहते थे कि अब आप चले जाइए क्योंकि अभी यहाँ पर गड़बड़ होने वाला, राड़ा होने वाला है। ऐसे स्थिति को भी हमने देखा और मैं ये बात आपको इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस प्रकार के स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखने का काम यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और जूने नेताओं ने सब किया है। पार्टी बहुत दिनों से काम करती है। पार्टी को चलाने वाले लोगों की इच्छा ये होती है कि हमारी पार्टी यहाँ पर बढ़े, ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक हमारा चुनकर आए, सत्ता हमारा हो। दूसरा चरण हमारा यह होता है कि यहाँ के विधायक हमारा चुनकर आए। और चुनाव जीतने के लिए मित्रों पार्टी को सभी प्रकार के लोगों को खुश करना पड़ता है, सभी प्रकार के लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। नरेंद्र भाई पर मीरा भाईंदर की जवाबदारी दी है, आने वाले दिनों में पार्टी को बढ़ाना पड़ेगा। मैं नरेंद्र भाई को यह कहना चाहता हूं कि आज मीरा भाईंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत तेजी से जब बढ़ रहा है, नए नए कंस्ट्रक्शन के काम यहां पर हो रहे। कुलाबा के लोग शिफ्ट होते 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 मीरा भाईंदर तक आते हैं। बहुत अभी तो बोरीवली और पारला के लोग भी वहां से छोड़कर यहां पर आते हैं। तो मैं नरेंद्र भाई को यह कहना चाहता हूं कि आपको रेडीमेड कार्यकर्ता और रेडीमेड वोटर आने वाले दिनों में मिलते हैं। लेकिन पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता करके हमारी जवाबदारी ये बनती है कि हमने उनको ढूंढकर सही समय पर पकड़ना चाहिए। जूने कार्यकर्ता अगर आते हैं यहाँ पर तो आपको उनको आवश्यकता से ज्यादा महत्व भी देना पड़ेगा, पद भी देना पड़ेगा, तो ही वो काम करेंगे। हम अपने पार्टी को सिर्फ जूने है, 20 साल से है, 25 साल से है, इसलिए इनको नाराज नहीं कर पाएंगे। नए लोगों को खुश करने के लिए आप उसको नजदीक कर नहीं पाओगे तो मित्रों पार्टी बढ़ेगी नहीं। इसलिए पार्टी को बढ़ाने के लिए जूने लोगों ने भी मन को बड़ा करना पड़ेगा, नए लोगों ने भी पार्टी में आकर पार्टी हमारी कैसे बढ़े उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। ये सिस्टम लगभग सभी पार्टियों में, हम भी उसमें से बच नहीं पाए। नए कार्यकर्ता आते तो उसका पहला चॉइस ये होता है कि हमको पद मिले। पद मिलने के बाद में उसको ये लगता है कि भाई चुनाव आ गया तो टिकट मुझे मिले। अब ये सब बातों में से पार्टी को आगे ले जाना पड़ता है। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सुधीर भाव का भाषण हम सबको सुनना है। मैं कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमको नए नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा।
कांग्रेस और राष्ट्रवादी के भ्रष्टाचार को तो हम लोगों के सामने लाएंगे ही, लेकिन सिर्फ उनको उतना ही लाकर अपना पार्टी बढ़ने वाला नहीं है। अपने पार्टी को अगर बढ़ाना है तो हमको हर सोसाइटी में जाना पड़ेगा। सक्षम कार्यकर्ता कौन है, मंडल कौन चलाता है, कौन से भाषा के लोग हैं, कौन से समाज के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, ऐसे लोगों को हमको जोड़ना पड़ेगा मित्रों। और ये जोड़ेंगे तो ही हमारी पार्टी आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी। ये जोड़ते समय कुछ कार्यकर्ता नए हैं, जुने हैं, नाराज होंगे, उनको खुश करने का, उनको समझाने का हर प्रयास हमने करना चाहिए, हम करेंगे, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। हमको पार्टी को आगे बढ़ाना है। पार्टी को आगे इसलिए नहीं बढ़ाना है कि पार्टी को बहुत बड़ा करना है, पार्टी को आगे हमको इसलिए बढ़ाना है कि समाज को हमको न्याय देना है। आम जो नागरिक है उसको हमको न्याय देना पड़ेगा, उसका जो हक है, उसका जो अधिकार है वो उस तक पहुंचाने का हमको काम करना पड़ेगा मित्रों। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम आने वाले दिनों में पार्टी को किस प्रकार से बढ़ाए उसके लिए प्रयत्न करना है। नए नए युवकों को जोड़ना पड़ेगा। अगर कोई एक युवा आता है पार्टी में तो उसके पीछे घोषणा देने वाला 200-500 लोग होने चाहिए। ऐसे लोगों को हमको पकड़ कर लाना पड़ेगा, ऐसे लोगों को पकड़ कर लाना पड़ेगा। युवा हो, महिला हो, महिलाओं का संगठन भी यहाँ पर अच्छा है। मैं तो बहुत कार्यक्रम में आते रहता हूँ। पार्टी के कार्यक्रम के साथ साथ में जो बाकी सारे कार्यक्रम जो करते हैं ऐसे लोगों को हमको पकड़ना पड़ेगा। नरेंद्र भाई मेहता में बहुत क्षमता है काम करने की, हिम्मत है, बहुत विजन है और कोई भी काम को हाथ में लेकर उसको यशस्वी करने की उनमें क्षमता है। नए लोगों को साथ में लेकर चलने का उनका एक जो आदत है, या तो जो एक गुण कहिए या तो एक टेस्ट कहिए, इन सभी बातों को लेकर हमको आगे आने वाले दिनों में पार्टी को आगे ले जाना पड़ेगा। मी भाईंदरमधल्या जे जुने स्थानिक लोक आहे, स्थायिक लोक आहे, त्यांनाही मी निवेदन करू इच्छितो का आपण लोकांनी खूप परिश्रम करून आपल्या पक्षाला आजपर्यंत इथे जिवंत ठेवलेला आहे। परंतु आपण सर्वांची इच्छा एकच आहे की ज्या पक्षामध्ये आपण काम करतो तो पक्ष मोठा झालेला, तो पक्ष वाढलेला आपल्याला दिसला पाहिजे। त्या पक्षामध्ये अधिकाधिक नगरसेवक आपण लोकांनी निवडून यायला पाहिजे, याचा प्रयत्न आपण लोकांनी केला पाहिजे। पक्षामध्ये जे काही मिळायचं असतं ते मला मिळावं ही अपेक्षा कोणाची असणं ही चुकीचं नाही आहे, परंतु आपला पक्ष मोठा झाला पाहिजे हे आपल्या लोकांच्या सर्वांच्या मनामध्ये आहे। आणि ते जर आपल्याला करायचे असेल तर आपण सर्व लोकांना, नवीन लोकांना अधिकाधिक जोडून त्या लोकांना आवश्यकतापेक्षा जास्त आपण लोकांनी मान आणि सन्मान दिलं तरच मला वाटतं की येणाऱ्या काळामध्ये आपण एक फार मोठी झेप घेऊ शकतो। असा झेप घेण्याचा प्रयत्न आपण सर्वांनी मिळून येणाऱ्या काळामध्ये करूया। सुधीर भाऊंना आपल्याला ऐकायचं आहे एक नवीन नेतृत्व ज्याच्यामध्ये खूप क्षमता आहे, विचार आहे आणि संघर्ष करण्याची क्षमता आहे। कार्यकर्त्यांना काहीतरी नवीन नवीन कार्यक्रम देण्याचा त्यांच्याकडे योजना असते। अशा प्रकारचे एक महाराष्ट्र भारतीय जनता पक्षाला नेतृत्व नवीन आपल्याला मिळालेलं आहे आणि म्हणून सुधीर भाऊ मुनगंटीवारच्या नेतृत्वामध्ये नक्कीच आपण भाईंदर, मीरा भाईंदर साई कामामध्ये आणखीन फार मोठी झेप घेऊ अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो। नरेंद्रभाई मेहता आणि त्यांच्या सर्व जे काही नवीन पदाधिकारी येणाऱ्या काळामध्ये घोषित होणार आहेत त्या सर्व कार्यकर्त्यांना शुभेच्छा देतो। या आपण सर्वांनी मिळून आजच्या दिनी संकल्प करूया, आपण मीरा भाईंदरमध्ये पक्षाला खूप मोठा करूया, खूप पुढे नेण्याचा प्रयत्न करूया। आज सुधीर भाऊंच्या नेतृत्वामध्ये, सुधीर भाऊंच्या साक्षीमध्ये आपण मीरा भाईंदरला मोठा करण्याचा संकल्प घेऊया। आपण सर्वांना ह्या चांगल्या कामासाठी खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत आभार विधायक गोपाल शेट्टी जी। हमारे बीच में जिन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में प्रवेश किया है, आदरणीय MS गिरी जी जैसल पार्क से, सुमित मिश्रा जी भी यहाँ पर पधारे हैं। मैं दोनों से निवेदन करूंगा मंच पर पधारने की कृपा करें। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा भ्रमित नावों के लिए। तू जिया तो अपने लिए क्या जिया, जी सके तो जी हजारों के लिए। इन पंक्तियों को सार्थक किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुधीर भाऊ मुनगंटीवार ने राजनीति में रहकर एक राजनेता के रूप में। सबसे पहले MS गिरी जी और सुमित ठाकुर जी का, जिन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में प्रवेश किया है, प्रदेशाध्यक्ष सुधीर भाऊ के कर कमलों से, शुभ हस्तों से उनके स्वागत का कार्यक्रम। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे में थे राजन भोसले जी, वाहतुक विभाग के जिला अध्यक्ष। आपने डॉक्टर राजेंद्र जैन वाला जो वार्ड है वहां से चुनाव लड़ा था, बहुत अच्छे मत प्राप्त किए थे। मनसे से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश। तो अब मैं निवेदन करूंगा माननीय सुधीर भाऊ जी से वे अपना आशीर्वचन दें। या कार्यकर्ता संमेलनात उपस्थित मुंबई विभाग भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री गोपाल शेट्टी जी,
महाराष्ट्राचे संघटन मंत्री आदरणीय रघुनाथजी, भारतीय जनता पार्टी जिल्हा अध्यक्ष श्री नरेंद्र मेहताजी, सहसंघटन मंत्री श्री सुनील कर्जतकरजी, श्री राजेशजी देशमुख, श्री धनराज अग्रवाल जी, श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी, श्री हेमंत म्हात्रे जी, राजेंद्र मित्तल जी, आदरणीय सुमनताई कोठारी, श्री निलेश सोनी जी, सर्व नगरसेवक, इथं उपस्थित पत्रकार बंधू व माझ्या सर्व तमाम भारतीय जनता पार्टीच्या देशभक्त कार्यकर्ता बंधूंनो, माता भगिनींनो व सलसलत्या रक्ताच्या धडकत्या हृदयाच्या माझ्या तरुण युवा मित्रांनो, छत्रपती शिवाजी महाराजांना कोटी कोटी अभिवादन करून मी माझ्या कार्यकर्त्या संमेलनाच्या उद्बोधनाला सुरुवात करणार आहे. मी मंचावर बसून असताना रघुनाथजींना विचारलं की मी कोणत्या भाषेत भाषण करू. रघुनाथजी म्हणाले की मराठीत भाषण केलं पाहिजे. मी नरेंद्र भाई को मैंने पूछा कि मैं कौन से भाषा में यहाँ भाषण करूं, तो नरेंद्र भाई कहने लगे कि आप हिंदी में भाषण करिए. अब पार्टी का अध्यक्ष के नाते जिला अध्यक्ष नरेंद्र भाई का सुनना भी आवश्यक है और पार्टीचा अध्यक्ष म्हणून संघटन मंत्री रघुनाथजी यांचंही सहकार्य महाराष्ट्रात घ्यायचं आहे, म्हणून त्यांचंही ऐकणं तितकंच महत्वाचं आहे. मी सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टीत ज्यांनी प्रवेश केला त्या सर्व नेत्यांचं, कार्यकर्त्यांचं भारतीय जनता पार्टीचा अध्यक्ष म्हणून अंतःकरणापासून भारतीय जनता पार्टीत त्यांचं स्वागत करतो. ज्या पदाधिकाऱ्यांचं निर्वाचन आपण केलं त्या महिला आघाडीच्या अध्यक्ष, युवा मोर्चाचे अध्यक्ष यांनाही शुभकामना देतो की येणाऱ्या वर्षात पार्टीची आन बान शान कायम ठेवत त्यांनी आपल्या पूर्ण कर्तृत्वावर विश्वास ठेवून मीरा भाईंदरच्या प्रत्येक भागापर्यंत युवा मोर्चा आणि महिला आघाडी वाढवण्यासाठी रक्ताचं पाणी करून काम करावं, ही शुभकामनाही मी त्यांना देतो. मी आदरणीय नरेंद्रजीचं भाषण मन गाऊन ऐकत होतो. नरेंद्र जी, आप कह रहे थे, मुझे आपकी बात अच्छी लगी कि पूरी शक्ति के साथ आपने काम करने का संकल्प किया, मगर एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी. आप कह रहे थे कि मैं पूरे शक्ति के साथ काम करूंगा, अगर मैं यश तक नहीं पहुंच पाया तो राजनीतिक संन्यास ले लूंगा. राजनीतिक संन्यास तो भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन गए. इतनी शक्ति इस मीरा भाईंदर में आपको निर्माण करनी है. और मैंने कहीं पढ़ा था नरेंद्र जी कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, तो जस्ट ट्राई वन मोर टाइम, हम फिर से एक कोशिश करें. और इसीलिए जब आपने मुझे यहां बुलाया, मेरा सत्कार किया, तो यह बात सही है कि मैं तो एक चंद्रपुर जैसे महाराष्ट्र के कोने में रहने वाले जिले का एक भारतीय जनता पार्टी का सैनिक हूं. यह ऐसी पार्टी है जहां पे यहां से 1000 किलोमीटर दूर रहने वाले नक्सलवादी जिले में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुंबई के नरीमन पॉइंट पे आकर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है. ये मेरा महत्व नहीं, तो ये पार्टी के संगठन का महत्व है, पार्टी के विचारधारा का महत्व है. और इसीलिए ये मेरा स्वागत नहीं था, ये स्वागत पार्टी के विचारधारा का था. आपण माझं मोठ्या मनाने स्वागत केलं, मोठे मोठे हार टाकले. मी मनात विचार करत होतो की जेव्हा मी हार घालत होतो हे माझं स्वागत नव्हतं, हे कार्यकर्त्यांकडून मला सांगण्यात येत होतं की जेव्हा इतका जड हार माझ्या गळ्यात पडत होता तेव्हा मला कार्यकर्त्यांच्या समोर मान झुकवावी लागत होती. कार्यकर्ता मला हे सुचवत होता कि नेता कितना भी बड़े पद पे चले जाए, सबसे बड़ा तो कार्यकर्ता होता है, उसके सामने सर झुकाना यही पार्टी के संगठन की शक्ति है. मगर साथ में मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं, इथं जितके माझे तमाम शूरवीर कार्यकर्ते आहे, मी आपल्याला प्रदेश अध्यक्ष म्हणून विनंती करायला आलो आहे की हाराने तुम्ही माझं स्वागत केलं,
पण माझं स्वागत तेव्हा होईल जब 2012 के महानगर पालिका के चुनाव में हार कांग्रेस राष्ट्रवादी को आप देंगे और भारतीय जनता पार्टीची महानगर पालिका निवडून आणाल. हे माझ्या पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून खरं माझं स्वागत आहे असं मी समजेल. बंधूंनो, जळगावच्या अधिवेशनामध्ये मी अध्यक्ष म्हणून सूत्र हाती घेतले. मला आठवतं की मग एका पत्रकारांनी प्रश्न केला की तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष झालात, तुमचं सर्वात मोठं स्वप्न कोणतं? त्याच्या मनात होतं कि मी असं म्हणेन कि मेरा सबसे बड़ा सपना ये संसद पे भारतीय जनता पार्टी और मित्र पार्टियों की सत्ता गाना, झेंडा फहराना, ये मेरा सपना होगा. त्याला असं वाटलं की 1,45,000 फुटाच्या मंत्रालयावर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचा झेंडा लागावा हे माझं स्वप्न असेल. मी त्याला सांगितलं की संसदेवर भारतीय जनता पार्टी मित्रपक्षाचा झेंडा लागावा याकरता महाराष्ट्रातून 48 लोकसभा सदस्यातून सर्वात जास्त खासदार जावे हे माझं स्वप्न नाही, ही माझी इच्छा आहे. महाराष्ट्राच्या 1,45,000 फुटाच्या विधानसभेवर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचा झेंडा फडकावा हे माझं स्वप्न नाही, ही माझी इच्छा आहे. माझं स्वप्न आहे की 1 मे 1960 पासून या महाराष्ट्रात सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आम्ही साजरं करतोय. 3,15,00,000 दारिद्र्य रेषेखाली माणसं आहे. या 3,15,00,000 गरीब माणसाच्या 2 इंचाच्या पोटाची भूक मिटवण्यासाठी सर्व शक्तीने संघर्ष करणे हे माझं स्वप्न आहे. पण बंधूंनो, आम्ही नारा दिला गरीबों के सम्मान में भाजपा मैदान में. पण हे स्वप्न आमचं तेव्हा साकार होईल जेव्हा गडचिरोली पासून गडहिंग्लज पर्यंत आणि चांद्यापासून बांद्यापर्यंत असणाऱ्या या महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टीच्या विचाराची तलवार घेऊन सर्वसामान्य माणसापर्यंत पूर्ण शक्तीने पोहोचण्याचं काम करेल. तेव्हाच गरीबों के सम्मान में भाजपा मैदान में या नाऱ्यापर्यंत आपण पोहोचू शकू. आपले कार्यकर्ते खरंच चांगले. प्रदेश अध्यक्ष म्हणून मी इतर पक्षाच्याही नेत्यांशी माझा संपर्क आहे, संबंध आहे. मी इतर पक्षाच्या नेत्यांशी माझे मैत्रीचे संबंध आहे. पण मला याचा अभिमान आहे की मी अशा पक्षाचा अध्यक्ष झालो ज्या पक्षाचा कार्यकर्ता देशभक्ति से जो खून न खाओगे, खून नहीं वह पानी है, मातृभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है. या सूत्रावर विश्वास ठेवून म्हणत असतो की नमो मातृभूमी जिथे जन्मलो मी, नमो आर्यभूमी जिथे वाढलो मी, नमो पुण्यभूमी जियेचाच कामी, पडो देह माझा सदा ती नमी मी. पण बंधूंनो, 24 कॅरेट सोनं जरी असलं तर त्याचा दागिना होत नाही. काही आपल्यामध्येही दोष आहे की 24 कॅरेटच्या सोन्याचा कार्यकर्ता आहे, पण 12 कॅरेटचे सोन्याचा रंग असणारे पितळी कार्यकर्ते काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते होतात. पण 24 कॅरेट सोन्याचं महत्व असणारा माझा कार्यकर्ता सत्तेत जात नाही. याचाही आपल्याला अभ्यास करून चिंतन करून पक्ष वाढवण्याचं काम तुम्हाला आणि मला करायचं आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये आतंकवाद, नक्षलवाद, महागाई, भ्रष्टाचार, भारनियमन जरी आपल्याला नसलं तरी या अनेक ठिकाणी भारनियमनाचा सामना लोकांना करावा लागतोय. 3 कोटीपेक्षा जास्त लोकांना 2 वेळच्या अन्नाची समस्या आहे. आणि बंधूंनो, अशा वेळी आपल्या कार्यकर्ते म्हणून आमच्या तुमच्यावर सर्वात मोठी जबाबदारी आलेली आहे. आपल्याला सर्वांना संघर्ष केला पाहिजे. आज महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीचं सरकार काम करत आहे ते सरकार सामान्य माणसाला न्याय देऊ शकत नाही. दीन दुर्बल शोषित पीडित अंध अपंग निराधार असहाय्य दलित आदिवासी शेतकरी शेतमजूर हा आज कष्टामध्ये आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकारचा एक कलमी कार्यक्रम आहे, तो म्हणजे सामान्य माणसाचा सूड घेणे. सामान्य माणसाचा सूड घेण्याचा कार्यक्रम हा काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये सुरू आहे. आपण मंत्रालयात गेला पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही.
अरे टेलिफोन बूथ सारखी अवस्था या मंत्रालयाची झाली आहे. टेलिफोन बूथ मध्ये पैसे टाकले तर कनेक्शन लागतं, मंत्रालयात पैसे दिल्याशिवाय फाईलशी कनेक्शन लागत नाही. आता आमचे एक मित्र सांगत होते की गटारात पैसे खातात. मी मनात विचार करत होतो की काँग्रेस राष्ट्रवादीचं असं कोणतं क्षेत्र आहे जिथं पैसे खात नाही. विमान खरेदीत पैसे खातात, विमानाच्या पेट्रोल खरेदीत पैसे खातात, हवाई मार्गापासून तर गटार मार्गापर्यंत पैसे खाण्यासाठी जर गिनीज रेकॉर्ड बुकचा एखादा पुरस्कार असता तो महाराष्ट्राच्या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनाच दिल्या गेल्या असता. इतका भ्रष्टाचार बंधूंनो या महाराष्ट्रात वाढलाय. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हे सूत्र झालंय. मुठभर चिवडा कपभर दारू, जो पाजेल त्याच्यावर शिक्का मारू, जो पिगाएगा पौवा उसकी बनेगी हवा. सारं राजकारणाचं चित्र बिघडवण्याचं काम काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अनेक वर्षापासून केलं. मला आठवतं की एकदा मी ट्रेन मध्ये जात होतो, माझ्या समोर एक रिटायर्ड सुपर क्लास 1 चा अधिकारी बसला होता. मी त्याला विचारलं की आप क्या करते हो. तो म्हणाला कि 2 महीने पहले मैं महाराष्ट्र का सुपर क्लास 1 ऑफिसर था, रिटायर्ड हो गया. मैं उत्सुकतेने प्रश्न विचार रहा कि रिटायर्ड हो गया आपका समय कैसा कटता. तो म्हणाला समय नहीं कटता, समय कैसा काटना ये मेरे सामने का बड़ा प्रश्न है. मी त्याला पुढचा प्रश्न केला कि अगर समय कटता नहीं तो आप कोई राजनीतिक पार्टी में प्रवेश क्यों नहीं करते. 1 सेकंद त्यांनी गावला नाही, 1 सेकंड ना गावता तो म्हणाला मैं आपको क्या गुच्चा गफंगा बदमाश दिखता हूं कि मैं राजनीतिक पार्टी में प्रवेश करूं. मी मनात विचार केला की राजकारण हे या देशासाठी, या राज्याच्या विकासासाठी निर्णय करणारं क्षेत्र आहे. मुलीचं लग्न कोणत्या वर्षी करायचं हे तुम्ही मी ठरवत नाही, हे राजकीय नेते ठरवतात. जन्म आम्ही देतो, पण 18 वर्षाच्या अगोदर जर मुलीचं लग्न केलं तर जेलमध्ये जावं लागतं, कारण तुम्ही तुमच्या पोरीचं लग्न कोणत्या वयात करायचं ते नेते ठरवतात. साखरेचा भाव कसा असावा, शिक्षणाचा सिलेबस कसा असावा, जर राजकीय क्षेत्रामध्ये मनुष्याच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंतचे निर्णय होत असेल तर हे निर्णय करणारे राजकीय नेते हे चांगले असले पाहिजे, गुणवान असले पाहिजे. पण काँग्रेस राष्ट्रवादीला गुणवत्ता नको आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादीला सत्तेतून पैसा, सत्ता कोणत्याही मार्गातून हवी आहे. आणि आमचं दुर्दैव असं आहे की लोकशाहीमध्ये डोके मोजल्या जातात, डोक्यात काय आहे हे बघितल्या जात नाही. 51 डोके असेल तर सत्ता येते, 49 डोके असेल आणि त्याच्यात बुद्धी असेल, मेंदू असेल तरी सत्ता चालवता येत नाही. आणि म्हणून आपल्या शूर कार्यकर्त्यांनी या लोकशाहीच्या माध्यमातून जिथं जिथं संधी असेल तिथं या सरकारचा पराभव करण्यासाठी रस्त्यावर येऊन संघर्ष केला पाहिजे. गरिबांना जाऊन आव्हान केलं पाहिजे, गरिबांना जाऊन या संघर्षासाठी उद्युक्त केलं पाहिजे. हे जर आपण करू शकलो तर आज महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड संतोष आहे. मी मुख्यमंत्र्याच्या घरी गेलो तर मुख्यमंत्र्याच्या घरी बाहेर असलेला सिक्युरिटी ऑफिसर मला म्हणाला की आप सुधीर मुनगंटीवार. म्हणतो हाँ मैं सुधीर मुनगंटीवार. मग आप भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने. मी म्हणतो हा मी अध्यक्ष झालो. तो म्हणाला भाऊ काही करा, कमीत कमी यावेळी जमलं नाही पण 2014 मध्ये हे सरकार गेलं पाहिजे. मी त्याला विचारलं अरे तुला 6वं वेतन आयोग आहे, तुला काय त्रास आहे या सरकारचा. तो म्हणाला भाऊ दिवसभर मी या नेत्यांची भाषणं ऐकतो, हे कृषी प्रधान अर्थव्यवस्थेवर भाषण देतात आणि संध्याकाळी 8 वाजता जेव्हा यांची गाडी वर्षा बंगल्यावर येते तेव्हा पुंजीवादी अर्थव्यवस्थेसोबत यांची चर्चा सुरू होते. गाडी येते, एखादा टाय सूट घातलेला माणूस येतो, जड असणारी बॅग हातात घेऊन येतो आणि जेव्हा पुन्हा परत जातो तेव्हा एका बोटात रिकामी असणारी हलकी बॅग पुन्हा परत घेऊन जातो. हे चित्र मी बघितलं आहे. आणि म्हणून बंधूंनो, प्रश्न तुमचा माझा नाही, प्रश्न या महाराष्ट्राच्या त्या गरिबांचा आहे की ज्या गरिबांना हे सरकार न्याय देऊ शकत नाही. प्रश्न त्या वाढत्या नागरीकरणाचा आहे. 49% लोक महाराष्ट्रामध्ये शहरात राहतात, महानगरपालिकेत राहतात.
देशाचा दर 27% आहे, महाराष्ट्राचा दर 49% आहे. पण सरकार मीरा भाईंदरवर लक्ष द्यायला तयार नाही. मुंबईचं जीवन आणि मुंबईच्या बकाल वस्तीमध्ये जर आपण गेलो, झोपडपट्टीमध्ये मी प्रवास केला, खरंच कसं जीवन जगतात हा एक प्रश्न असावा. अशी वाईट अवस्था या सरकारने या साऱ्या परिसराची केली आहे. आणि म्हणून जेव्हा नरेंद्र जी आप कह रहे थे कि यहाँ की प्रश्न के लिए आप संघर्ष करेंगे, जब भी आप इस भाईंदर मीरा भाईंदर के प्रश्नों के लिए संघर्ष करोगे तो विधानसभा के 46 विधानसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के आपके साथ खड़े रहेंगे. आणि या 46 आमदारासोबत जेव्हा केव्हा तुम्ही माझी आठवण करा, मीही तुमच्या प्रश्नासाठी पूर्ण शक्तीने येईल. पण आठवण अशी करा की तिकडे नरीमन पॉइंटच्या कार्यालयात मला उचकी लागली पाहिजे की तुम्ही आठवण केली, म्हणजे संघर्षासाठी मी निश्चितपणे आपल्या सोबत येईल. बंधूंनो, आपल्या कार्यकर्त्यांना आपल्यामध्ये परिवर्तन केलं पाहिजे. मी अनेक कार्यकर्त्यांना बघतो, अत्यंत चांगले कार्यकर्ते, पण मग आपले नगरसेवक सांगत होते की नरेंद्रजी उभे होते तेव्हा आपल्याच काही कार्यकर्त्यांनी काम केलं. आप कह रहे थे ना, जेव्हा अध्यक्ष म्हणून मला वाईट वाटत की शेवटी तुम्ही आम्ही मोठे व्हावं यासाठी भारतीय जनता पार्टीचा विचार नाही, लोकशाही याकरता नाही, निवडणुका आम्ही याकरता घडवत नाही, आणि या देशाच्या शहीदांनी प्राणाची आहुती याकरता दिली नाही. महात्मा गांधी 5 फुटाचा पंचा घालून कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत या देशाला जागवत गेले. त्यांच्या समोर होता गरीब माणूस आणि त्या गरीबाचा विकास. नेताजी सुभाषचंद्र बोस आयसीएस झालेला तरुण विचार केला असता तर एखाद्या सुंदर स्त्रीशी संसार करता आला असता. मुकेश अंबानी आणि अनिल अंबानी पेक्षा जास्त पैसे कमवता आले असते. पण तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगाचा नारा देऊन इंग्रजांच्या विरुद्ध लढले, तेव्हा ही लोकशाही आम्हाला प्राप्त झाली. शहीद आजम भगत सिंग, आईचा एकुलता एक मुलगा, मेरा रंग दे बसंती सोगा म्हणत हसत हसत फासावर गेला. आणि ती वीर माता म्हणते की माझ्या पोटात जर भगतसिंगासारखे 100 पुत्र जन्माला आले असते तर मी या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी ओवाळून टाकले असते. तेव्हा तुम्हाला आणि मला लोकशाहीचा अधिकार प्राप्त झाला. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, हातात बेड्या पायात बेड्या, अंदमानची काळ कोठडी. अरे एक 10 सेकंद जरी मनात विचार आला की मी अंदमानच्या काळ कोठडीत असतो तर 3 टनच्या एअर कंडिशन हॉलमध्येही आम्हाला घाम आल्याशिवाय राहणार नाही. पण देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणाची आहुती दिली. ते सुधीर मुनगंटीवार प्रदेश अध्यक्ष व्हावे, नरेंद्र मेहता आमदार व्हावे, विलासराव देशमुख अवजड उद्योग मंत्री व्हावे, अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री व्हावे, आणि विलासराव देशमुखाचा मुलगा हाफ पॅन्ट घालून हातात गुलाबाचं फूल घेऊन एखाद्या हिरोईनच्या मागे क्या कूल है हम क्या कूल है हम असं म्हणत धावावा. याकरता लोकशाही नाही, ही लोकशाही आहे शोषित माणसासाठी, ही लोकशाही आहे सामान्य माणसासाठी. मग सामान्य माणसाच्या या युद्धात उमेदवार कोणीही असो, माझ्या कार्यकर्त्यांनी पूर्ण शक्तीने त्या उमेदवाराच्या विजयासाठी प्रयत्न केलाच पाहिजे. तो खरा कार्यकर्ता आहे. मग एक कार्यकर्ता भेटला, तो म्हणाला वो ऐसा है वो वैसा है, इसलिए मैंने काम नहीं किया. असं म्हणणारा कार्यकर्ता म्हणजे त्या प्रवचनकाराच्या गोष्टीतल्या श्रोत्यासारखा आहे. एकदा एक प्रवचन नरेंद्र जी एक प्रवचनकार प्रवचन दे रहा था. प्रवचन में उसने कहा कि क्यों मोह करते हो? अरे मोह, काम, क्रोध, मद मत्सर ये तो हमारे दुश्मन है. हमारा क्या है, तेरा क्या है, मेरा क्या है, सारा ईश्वर का है. ये माइक भी ईश्वर का है, ये टेबल भी ईश्वर का है, ये पोडियम भी ईश्वर का है. सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच होतं की मोह कशासाठी करता. आता एक श्रोता असा होता, तो म्हणाला की स्वामी जी ने तो बता दिया तेरा क्या मेरा क्या, मेरा क्या तेरा क्या, सारा ईश्वर का है. बाहर जाने के बाद किसी की एक नई कोरी 585 रुपए की बाटा की चप्पल थी, वो उसने पहन गई. अब जिसकी चप्पल थी वो गुस्से से बोला अरे मेरी चप्पल क्यों पहन रहा. उसने कहा प्रवचन नहीं सुना, तेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या तेरा क्या, सारा ईश्वर का है. अब जो दूसरी जिसकी चप्पल थी वो बोले मेरे को होशियारी बता रहा, मैं भी भारतीय जनता पार्टी वाला कार्यकर्ता हूँ,
एक या जोर से उसके गाल पे मारा, बोले मार क्यों रहा, तेरा गाल क्या, मेरा गाल क्या, मेरा गाल क्या, तेरा गाल क्या, सारा ईश्वर का आहे. आणि म्हणून कार्यकर्त्यांना मी सांगणार आहे की स्वतःच्या चौकटीमध्ये पक्षात आपला स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करू नका. जर आपला स्वार्थ ठेवून पक्षात काम कराल तर भारतीय जनता पार्टी अशा कार्यकर्त्याची कधीही गय करणार नाही. आमचा एकच नारा, तो म्हणजे गरीबों के सम्मान में भाजपा मैदान में गरिबांची लढाई ही लोकशाहीतून व्हावी, हा आमचा प्रयत्न असणार आहे. आणि आजपर्यंत भारतीय जनता पार्टीचा हजारो लक्षावधी कार्यकर्त्यांनी नेहमीच कष्ट सहकर रात दिन भी ध्येय पद पर हम बढ़ेंगे हे सूत्र घेऊन काम केलं आहे. आपल्यालाही बंधूंनो हे सूत्र घेऊन काम करायचं आहे. कार्यकर्ता कोणताही छोटा नाही, कोणताही मोठा नाही. व्यवस्थेमध्ये पदे येतात, पद जातात. एखादा कार्यकर्ता कदाचित आपल्यामध्ये एखादा दोष असू शकेल, पण मला आठवतं की माणसामध्ये असणारं मर्मस्थान हेही शक्तिस्थान होतं. जर त्याचा उपयोग आपण योग्य केला. महात्मा गांधी सत्याचा प्रयोग या पुस्तकात लिहितात की मला राग यायचा. राग हा महात्मा गांधीचं मर्मस्थान होतं. पण जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेच्या फर्स्ट क्लासच्या डब्यातून गांधीजींचं सामान प्लॅटफॉर्मवर फेकलं गेलं, राग आला, मर्मस्थान शक्तिस्थान झालं. महात्मा गांधींनी शपथ घेतली की ज्या इंग्रजांनी माझं सामान या प्लॅटफॉर्मवर टाकलं त्या इंग्रजांना मी या भारत देशातून एक दिवस यांचंही सामान बाहेर फेकल्याशिवाय राहणार नाही. आपल्यामध्येही दोष असतील, पण हे दोष, हे मर्मस्थान शक्तिस्थान बनवण्याचा जर आपण प्रयत्न केला तर 2012 मीरा भाईंदरची महानगरपालिका निवडणूक माझ्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी जर मेहनत केली तर त्या कवीचं वाक्य आहे, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. मी हजारो कार्यकर्त्यांना शुभकामना देतो की प्रयत्न करा, महानगरपालिका जिंका आणि या महानगरपालिकेत असणाऱ्या दीन दुर्बल शोषित पीडित माणसाची सेवा करण्याचा जो भारतीय जनता पार्टीचा विचार आहे त्या विचाराला आपण पुढे नेत काम करावं, ही शुभकामना. धन्यवाद. जय महाराज. राष्ट्र का चिंतन, महाराष्ट्र का चिंतन, बहुत ही ओजस्वी प्रभावी उद्बोधन. बहुत बहुत आभार. जीतू भाई वैष्णव जो नवघर किराना एसोसिएशन के पदाधिकारी है, अध्यक्ष है, मैं निवेदन करूंगा, वे बहुत पुराने कांग्रेस के पदाधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना चाहते हैं, जल्दी मंच पर आए. सुधीर भाऊ से आग्रह करूंगा उनका सम्मान करें और उसके बाद कई संस्था के प्रतिनिधि और कई सज्जन सुधीर भाऊ का सम्मान करेंगे. केवल 10 मिनट का और समय, आज के कार्यक्रम का समापन होगा. भोजन की व्यवस्था दाहिनी ओर है. मैं सभी पत्रकार बंधुओं से विशेष तौर से आग्रह करना चाहूंगा, सभी भोजन करके पधारें और आप सभी भोजन से लाभान्वित हों. अभी सत्कार का कार्यक्रम. सबसे पहले श्री शैलेश पांडे जो कनकिया मंडल भारतीय जनता पार्टी का यानी इसी परिसर के मंडल अध्यक्ष है, शैलेश पांडे जी